नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़ा रहूंगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आपका स्वागत है। तो महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा महाफैक्टर क्या रहा? कुछ कहेंगे लाड़की बहना योजना, कुछ कहेंगे महाविकास आघाड़ी में सामंजस्य पैदा नहीं हो पाना, कुछ कहेंगे मोदी जी के भाषण, कोई कहेगा आयोग के काम में गड़बड़ी, कोई कहेगा मशीनों में हेराफेरी। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर 12,000 बूथों में किया गया खेल है। तो 1,06,000 बूथ हैं महाराष्ट्र में, उसमें से सिर्फ 12,000 यानी करीब 12% बूथ पर बीजेपी के नेताओं ने एक खेल किया, एक बहुत बड़ा खेल किया। एक ऐसा खेल किया जिसे ना कांग्रेस पकड़ पाई, ना कोई और दूसरा दल पकड़ पाया। और ये खेल 12,000 बूथों में किया भूपेंद्र यादव ने, अश्विनी वैष्णव ने, संघ के ने कुछ लोगों ने, और 2 जो एजेंसियां हायर कर रखी हैं उन लोगों ने। अब आप कहेंगे कि 12,000 बूथों पर खेल करके बीजेपी 12,000 बूथ भी कहां, कितने थे, कितनी विधानसभा क्षेत्र के? 80 विधानसभा क्षेत्र के। अब आप कहेंगे ये क्या बड़ी बात हुई भाई, 288 की विधानसभा, उसमें से सिर्फ 80 विधानसभाओं के भी सिर्फ 12,000 बूथ पर बीजेपी एक खेल करती है और चुनाव जीत जाती है। ये तो लगभग असंभव बात है। लेकिन बीजेपी ने कितनी चतुराई से, चालाकी से खेल किया कि कोई पकड़ नहीं पाया और बीजेपी चुनाव जीत गई। तो मैं रहस्य खोल देता हूं, ये बात अगस्त सितंबर की है। बीजेपी के बड़े नेताओं को लगा कि महाराष्ट्र में तो सत्ता हाथ में आने वाली नहीं है, तो क्यों ना एक खेल किया जाए, एक नया प्रयोग किया जाए, कुछ नई आजमाइश की जाए। तो उन्होंने सीटें तलाशनी शुरू की। देवेंद्र फडणवीस के घर मुंबई में बैठक हुई, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, कांग्रेस, बीजेपी के कुछ अन्य नेता, ये सब शामिल हुए। तो पहले वो सीटें छांटी गई जिसको बीजेपी को लगा कि 100% वो जीत जाएंगी, जैसे देवेंद्र फडणवीस की सीट। तो ऐसी कुल मिलाकर करीब 70 सीटें, 69 सीटें छांटी गई। अब 69 सीटों से तो काम चल नहीं सकता था और ना ही पूरी 69 सीटें जीती जा सकती थी, तो खेल करना जरूरी था। तो खेल करने के लिए बीजेपी ने 80 ऐसी और सीटें छांटी जहां पिछले 3-4 बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कभी हारी और कभी जीती। जब हारी तो 3 से 4% से ज्यादा का वोट का डिफरेंस नहीं रहा, और अगर जीती तो जीतने का भी 3 से 4% वोट का डिफरेंस नहीं रहा। अब इन 80 विधानसभा सीटों में 12,000 बूथ छांटे गए। देखिए, 80 विधानसभा सीटें, इसमें से 12,000 स्विंग बूथ छांटे गए। ऐसे स्विंग बूथ जहां पर बीजेपी को पिछले कुछ चुनाव में कुछ ना कुछ वोट मिलता रहा, कहीं ज्यादा वोट मिलता रहा, कहीं कम में वोट मिलता रहा। अब इसकी 3 श्रेणियां इससे पहले बूथों की बनाई गई। पहली श्रेणी में वो बूथ रखे गए जिसमें बीजेपी को हर बार ज्यादा वोट मिले। दूसरी श्रेणी में वो बूथ रखे गए जहां बीजेपी को कभी कम कभी ज्यादा वोट मिले। तीसरी श्रेणी में वो बूथ रखे गए जहां बीजेपी को कभी भी ज्यादा वोट नहीं मिले, यानी अपोजिशन को हमेशा ज्यादा वोट मिले। इसमें से ये जो सीटें छांटी गई थी 80, इसमें से सिर्फ विदर्भ इलाके में 61 सीटें थी। अब बी श्रेणी के बूथों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। वो स्विंग बूथ माने गए जहां पर बीजेपी 3-4% से लीड करती थी या 3-4% से पिछड़ जाती थी।
सारा खेल इन 12,000 बूथों पर हुआ। पहले महिलाओं को लाड़की बहना योजना के तहत जो पैसा दिया गया था, तो बीजेपी ने अपनी महिला नेताओं को इन 12,000 यूथों पर, इन 80 विधानसभा सीटों पर भेजा। वहां जाकर इन्होंने लोकल महिला नेताओं से बात की, कार्यकर्ताओं से और समर्थकों से बात की और मीटिंगें ली, और हर महिला नेता से कहा कि वो लाड़की बहना योजना का फायदा उठाने वाली कम से कम 50 महिलाओं से बात करें। तो ये महिला वोटरों को काबू में लाने के लिए किया गया। सिर्फ महिला वोटरों से तो काम चल नहीं सकता था, इन 12,000 स्विंग वोटों से। और बीजेपी बहुत बड़ा जुआ खेल रही थी, राजनीतिक दांव चल रही थी कि सिर्फ 12,000 बूथों पर वो ज्यादा कंसंट्रेट कर रही थी। तो अब निशाने पर आया ओबीसी वोटर। तो इसमें से कुछ सीटें जहां सीटें देखी गई जहां पर ओबीसी वोटर ज्यादा संख्या में है, वहां पर मध्य प्रदेश के ओबीसी मुख्यमंत्री का दौरा कराया गया, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ओबीसी का दौरा कराया गया। फिर भूपेंद्र यादव को एक जगह लगा कि डिमांड जनता से पंकजा मुंडे की आ रही है। उनके पिता गोपीनाथ मुंडे बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, ओबीसी के मुख्यमंत्री भी रहे। तो पंकजा मुंडे को एक हेलीकॉप्टर दे दिया गया और कहा आप इन 80 विधानसभा सीटों में जहां जाना चाहती हैं जाइए, इन 12,000 बूथों में ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। तो पंकजा मुंडे ने एक एक दिन में 16-16, 17-17 रैलियां की, छोटी छोटी रैलियां, नुक्कड़ सभाएं की, नुक्कड़ पर चर्चा की, महिलाओं से चर्चा की। तो भूपेंद्र यादव के पास 4 दिन बाद बीजेपी हेडक्वार्टर से एक बिल आ गया कि साहब बहुत पैसा खर्च हो रहा है। भूपेंद्र यादव ने कहा पैसे की चिंता मत करो, पंकजा मुंडे को और भी जब घूमना है तो घूमने दो। ऐसा करके ओबीसी वोटर को के बीच में अपनी जो खोई हुई पैठ थी उसको वापस जमाने में बीजेपी कामयाब हुई। ये देखिए बीजेपी की स्ट्रेटजी रही, इस स्ट्रेटजी को समझना बहुत जरूरी है। अब आती है आदिवासी सीटों की बारी। आदिवासी सीटों की संख्या 24 थी, लेकिन इसके अलावा 25 और विधानसभा सीटें ऐसी छांटी गई इन 80 में से जहां पर आदिवासी वोटर 20%, 25% से ज्यादा था। अब वहां पर मोटरसाइकिल सवारों कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की गई, उनकी मोटरसाइकिल की टंकी फुल करा दी गई। उनसे कहा कि आप पहाड़ों में, दुर्गम जगह पर, जंगलों के अंदर आदिवासियों के बीच जाइए, उनसे बात कीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। पीसा का कार्यकर्ता भी साथ लगाया गया और जिम्मेदारी सौंपी गई कि हर जो आदिवासी कार्यकर्ता है अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को तो मतदान केंद्र तक लाएगा ही, साथ ही साथ वो कम से कम 5 अन्य मतदाताओं को मोटरसाइकिल से बारी-बारी से ढोकर मतदान केंद्र तक लाएगा और वोट देने के बाद उन्हें उनके गाँव वापस छोड़कर आएगा। इसका क्या असर रहा कि इसका ये असर रहा कि इन 80 विधानसभा सीट की 12,000 बूथों पर वोट परसेंटेज 6% बढ़ गया और ये 6% वोट जो बढ़ा, ये करीब-करीब सारा का सारा बीजेपी की झोली में गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 69 सीटें बीजेपी ने छांटी थी, जिसमें उनको लग रहा था कि जीतना ही जीतना है, वहाँ की वो 69 में से 64 सीटें जीती। लेकिन जो 80 सीटें बीजेपी ने छांटी थी, जहाँ पर वो हारती रही या जीतती रही, और जिन 80 सीटों के तहत 12,000 बूथ छांटे थे, वहाँ पर बीजेपी ने कमाल कर दिया, 80 में से 68 सीटें जीती। 68 और 64, 132 सीटों तक आंकड़ा पहुंच गया। तो ये था बीजेपी का खेल जो 12,000 बूथों पर उन्होंने किया। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगे तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।